Hello student, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to discuss about exercise 8.2 trigonometry of class 10. तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 60, sin 60 एंड sin 30। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें इजीली तो आपको पहले वैल्यू याद होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर लिख दिए जो भी इसमें यूज होगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, अब देखिए यहां पर सिंपल सा कुछ करना नहीं है, बस जो भी वैल्यू होता है उसका वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो फिर से यहां पर पुट करेंगे √3/2। बीच में जो भी साइन रहेगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे और अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60, तो cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। ओके, तो सबसे पहले आपको वैल्यू पुट कर देना है और उसके बाद सिंपली जो है सॉल्व कर लेना है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और नीचे में जो है 2 2 जा 4। एंड नाउ वी टेक एलसीएम 4 and 4, वी विल गेट ऑल्सो 4। 4 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो मिल जाएगा आपको 4, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो कितना आ गया, 3 + 1 4/4, और ये 4 4 कट जाएगा, मिलेगा 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया हुआ है 8.2 में। फर्स्ट का 2 देख लेते हैं। 2 tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहां पर 2 है तो ठीक है, इसको इसी तरह से लिख देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, यहां पर ध्यान देंगे tan 45 का वैल्यू होता है 1, और अगर tan स्क्वायर है तो याद रखिए वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 10 का जो भी पावर होगा वैल्यू पुटअप करने के बाद भी पावर सेम लिखेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cos 30 अभी जस्ट हम लोग बताए थे, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यहां पर पुट करेंगे वैल्यू √3/2, और चूंकि cos का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, और फिर से आपको बता दें कि sin स्क्वायर है तो वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 फाइनली 2 आएगा, प्लस ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस फिर से √3 का स्क्वायर आप करोगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। सिंपल सा बात है, +3/4 और -3/4, तो जब सेम चीज प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2। तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पर एलसीएम लेता है, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन
आपका थोड़ा सा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, 1 का 3। ठीक है, उसको आप देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो 3 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, प्लस cosec 30 डिग्री। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है वैल्यू को याद रखने में। आपको वैल्यू ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल साइन का ही वैल्यू याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है, केवल साइन का भी वैल्यू अगर आपको याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है, वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे होगा। देखिए सिंपल बात है, यहां पर cos 45, तो cos 45 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 बाई अंडर रूट 2। ओके, बाई यहां देखिए sec 30, तो आपको sec 30 का याद करने की जरूरत नहीं है, आप cos 30 का ही याद कीजिए। अंडर रूट 3/2 होता है, क्योंकि cos का रिवर्स होता है sec, इसीलिए वैल्यू का भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आपको cos 30 का वैल्यू मालूम है कि अंडर रूट 3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा sec 30, यानी कि हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। cosec 30, तो फिर से आपको cosec 30 का याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल साइन का याद रखें। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है cosec। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/1, तो ये हो जाएगा cosec 30। यानी कि साइन का वैल्यू याद रहेगा तो cosec का वैल्यू निकाल सकते हैं, और cos का वैल्यू याद रहेगा तो sec का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/1 अंडर रूट 2, 1/√2 देखिए ऊपर में है। ठीक है, नीचे में आप देख लीजिए 2/√3 प्लस 2/1। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको आप भूल जाइए ऊपर में क्या है, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। सीधा आप ये देखिए डिनोमिनेटर की जगह पर क्या है, तो 2/√3 और प्लस 2/1। तो √3 और 1 का एलसीएम जब आप लोगे तो यहां पर आएगा √3। ठीक है, और जैसा कि आप एलसीएम करना जानते हैं, सिंप्लीफाई करना जानते हैं इसको एलसीएम लेकर के, यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा √3 को, तो √3 आएगा, और जितना आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2√3। ओके, अब देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो डिवाइड में है, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यानी कि ये जो आप टर्म देख रहे हैं ये पूरा डिवाइड में है, इसको जब आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/√2 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि अंडर√3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसी तरह से लिख सकते हैं। अब बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो देखो इसमें क्या है कि यहां पर भी आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप मैच करना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि एज ए डिनोमिनेटर, यानी नीचे में जो है डिनोमिनेटर की जगह पर जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो फिर आप देखो यहाँ दो दो टर्म है, ये भी रूट में है ये भी रूट में है। ठीक है, तो पहले आप एक का कर लो, कोई भी एक का कर लो, फिर इसके बारे में देखा जाएगा। तो केवल √2 को पहले हटा लेते हैं, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, आपको पता होगा रेशनलाइज कैसा होता है। तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा में क्या करो, यहां पर जब रूट हटाना है तो अंडर√2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और सेम चीज से नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो अब क्या हो जाएगा, तो अंडर√3 इंटू अंडर√2, तो देखो बेटा दोनों ही रूट में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह भी रूट में रहेगा, यानी 3 2 6, तो यहां पर हो गया 6। ओके,
और चूंकि 3 भी रूट में है और 2 भी रूट में है, तो जो रिजल्ट आया हमारा वो भी क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे का देख लेते हैं, √2 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा। अगर दो बार सेम चीज रूट में रहे तो स्क्वायर हो जाता है, और रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या आएगा, 2 आएगा। अब और क्या बच रहा, तो ये √2 इंटू √2 2 हो गया, और साथ में बच रहा 2 प्लस 2√3। इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 प्लस 2 अंडर √3। आप चाहे तो 2 को कॉमन ले सकते हैं या फिर ऐसे ही आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखा जाए इस रूट को हटाने के लिए, तो फिर से एक बार रेशनलाइज कर देंगे। ओके, फिर से रेशनलाइज कर देंगे। तो फिर से इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √6 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2√3। तो क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज से, 2 प्लस 2√3 है, यहां पर कर देंगे 2 प्लस 2√3, और फिर सेम चीज से डिवाइड भी कर देंगे 2 प्लस 2√3। ठीक है, आप एक स्टेप सॉल्व कीजिए, 1 मिनट देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए यहां पर है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, तो यहां पर सिंपली जैसे अब तक हम लोग बनाते आए हैं, cos 60 का वैल्यू रखेंगे, और चूंकि cos का स्क्वायर है तो यहाँ पर वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। फिर से आपको याद दिला दे कि आपको sec 30 का वैल्यू याद नहीं रखना है। अगर आपको cos 30 का वैल्यू याद है तो आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो sec 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और चूंकि यहाँ पर सेक है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, यानी 2/√3 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 डिग्री। तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, और 10 का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, प्लस इस 4 को ऐसे ही रहने देंगे, और इधर हम लोग देख लेते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4/3। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। आगे हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1, बाई में है 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे हम लोग, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा। यहां पर लिखेंगे हम लोग 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3 और 3 5 जा 15, तो यहां पर हो जाएगा 15, बीच में है प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 आएगा, और 16 4 जा 64 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 के नीचे भी 1 है तो ये हो जाएगा 12। थोड़ा बढ़ा देंगे डिवाइड का साइन, 4 4 का एलसीएम 4 होगा। ओके, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 3,
1+3। अगला स्टेप है, इसको देख लीजिए, ये दोनों प्लस में है तो 64 और 15 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, 79 माइनस 12/12। और जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका पूरा काम खत्म हो गया, ये 1 आ जाएगा। इसको हम लोग रहने देंगे ऐसे ही। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 - 2 हो जाएगा 7, और 7 - 1 हो जाएगा 6, यानी 67/12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए यहां पर है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, तो यहां पर सिंपली जैसे अब तक हम लोग बनाते आए हैं, cos 60 का वैल्यू रखेंगे, और चूंकि cos का स्क्वायर है तो यहां पर वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और cos का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। फिर से आपको याद दिला दें कि आपको sec 30 का वैल्यू याद नहीं रखना है। अगर आपको cos 30 का वैल्यू याद है तो आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो sec 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और चूंकि यहाँ पर sec है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, यानी 2/√3 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और 10 का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू का भी हो जाएगा स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, प्लस इस 4 को ऐसे ही रहने देंगे, और इधर हम लोग देख लेते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4/3। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। आगे हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1, बाई में है 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे हम लोग, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा। यहां पर लिखेंगे हम लोग 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 3 और 3 5 जा 15, तो यहां पर हो जाएगा 15, बीच में है प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 आएगा, और 16 4 जा 64 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 के नीचे भी 1 है तो ये हो जाएगा 12। थोड़ा बढ़ा देंगे डिवाइड का साइन, 4 4 का एलसीएम 4 होगा। ओके, और यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 3, 1 + 3। अगला स्टेप है, इसको देख लीजिए, ये दोनों प्लस में है तो 64 और 15 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, 79 माइनस 12/12। और जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इसका पूरा काम खत्म हो गया, ये 1 आ जाएगा। इसको हम लोग रहने देंगे ऐसे ही। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 - 2 हो जाएगा 7, और 7 - 1 हो जाएगा 6, यानी 67/12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। तो सिंपल है, यहां पर भी 2 इसी तरह से रह जाएगा। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यहां रख देंगे 1/√3। ओके, नीचे देखते हैं 1 प्लस अगेन 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 30 का वैल्यू हमको पता है 1/√3 होता है,
और यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर नहीं किया वैल्यू का। अब यहाँ पर आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 2 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, डिनोमिनेटर के रूप में क्या है 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 बाई 3। ठीक है, तो 2 बाई अंडर रूट 3 बाई 1 के नीचे भी आप 1 कंसिडर कर सकते हो, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो आएगा 3 और यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तो 2 बाई अंडर रूट 3 बाई 3 प्लस 1 4 हो जाएगा बाई 3। अब आप देखो 2 बाई अंडर रूट 3 जैसा था वैसे ही हो गया ये, और डिवाइड में है 4 बाई 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 बाई 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, तो बचेगा 3 बाई 2 अंडर रूट 3। ओके, अब यहां पर समस्या ये है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका बुक में साइन 60, ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है टेन 60 डिग्री और ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। ओके, तो हमको इन सभी ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है, इसलिए आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन को मैच करने के लिए। तो देखो, किसी भी नंबर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, अगर उसको अंडर रूट कर दे तो 3 को आप लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि जब रूट में 2 बार रहेगा तो 1 टाइम्स ये बाहर आ जाएगा, इसीलिए किसी भी नंबर को 2 टाइम्स लिख सकते हैं रूट में। और यहाँ पर नीचे में है 2 रूट अंडर 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा अंडर रूट 3 बाई 2। अब सोचो कि अंडर रूट 3 बाई 2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 बाई 2, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 2 का 2 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 यहां पर दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ओके, इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये, क्या कुछ होगा इसमें। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 नीचे है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 ऊपर में है, तो सिंपली इसको भी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस अगेन 10 45 का वैल्यू 1 पुट करेंगे, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 0 बाई 2 हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का थर्ड है साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पर ए है, इक्वल टू 2 साइन थीटा इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू। यहां पर आपको बताना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए का कितना वैल्यू रखेंगे ताकि ये ट्रू हो जाए। तो देखो साइन 2 थीटा अलग चीज है और 2 साइन थीटा अलग चीज है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन एक कोई ऐसा वैल्यू होगा जो जिस वैल्यू के लिए दोनों क्या होगा इक्वल आ जाएगा। तो वो ऐसा कौन सा वैल्यू है, तो वो केवल 0 होता है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे, एलएचएस में दिया हुआ है साइन 2a। ठीक है, तो साइन 2a के जगह पर हम मान लिए 0, तो साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। RHS को आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 साइन a, तो 2 साइन और a के जगह पर हम लोग रखे 0, यहां 0 रख देंगे, तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो 0 इंटू 2 भी क्या आ जाएगा 0। तो ये रिलेशन केवल a इक्वल टू जब 0 रहेगा उसी के लिए ये ट्रू होगा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ नंबर। 2 का फोर्थ है 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपली इसको यहां पर 2 लिखेंगे जैसा है यहां पर, और 10 30 का वैल्यू हमको पता है 1 बाई अंडर रूट 3 होता है, बाई 1 माइनस फिर से 10 30 है तो रखेंगे 1 बाई अंडर रूट 3, और चूंकि यहां पर स्क्वायर है
तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 2 इंटू 1/√3 आ जाएगा 2/√3 बाई 1 माइनस, आप 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/3। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे 1 कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर में जैसा है वैसा ही रह जाएगा 2/√3 बाई 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 2/√3 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और नीचे है 3। अब क्या करेंगे हम लोग, तो 2/√3 और इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि किसी भी नंबर को आप 2 टाइम्स लिख सकते हो अंडर रूट में करके, इस 3 को 2 बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे में पहले से √3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो है √3 नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है हम लोग का, ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन बी है sin 60, ऑप्शन सी दिया हुआ है tan 60 और ऑप्शन डी दिया हुआ है sin 30। तो आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा tan 60 डिग्री। ओके ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan a प्लस बी, देखिए थीटा के जगह पर दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। We have to find the value of a and b, which is also given a and b are acute angle, यानी कि a और b का सम जो है वो 90 से कम आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में बात करेंगे, जैसा कि यहां पर दे रखा है tan a प्लस b इक्वल टू √3, ये कहां से आया, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रॉम द क्वेश्चन। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि लेफ्ट साइड में जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, राइट में भी सेम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल टू, अब आपको सोचना है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो ये होता है tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 के जगह पर हम लोग रख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब देखिए यहां से जब आप कंपेयर कीजिएगा दोनों साइड, तो tan के जगह पर 10 मिलेगा और a प्लस b के जगह पर क्या मिलेगा 60, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोच लीजिए, 10 और 10 कैंसिल हो गया और a प्लस b इक्वल टू बच गया 60, तो a प्लस b इक्वल टू आ गया 60। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अगेन tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ओके, तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि लेफ्ट साइड में जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है सेम होना चाहिए राइट साइड में, यानी कि लेफ्ट में 10 है तो राइट साइड में भी होना चाहिए 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो tan a माइनस b इक्वल टू 10 कितने डिग्री का वैल्यू, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और इधर बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट
a प्लस बी इक्वल टू 60, ये फर्स्ट है, और सेकेंड इक्वेशन हम लोग का है a माइनस बी इक्वल टू 30। इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए आ जाएगा 2a, और राइट साइड में 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, और a का वैल्यू निकल गया 90/2, यानी कि a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। अब हमको निकालना है b, तो इस a का वैल्यू को अगर आप चाहे तो वन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर वन से निकाले तो यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 60, a का वैल्यू हमको पता है ये 45 है, प्लस b इक्वल टू 60, और b का वैल्यू हो जाएगा 60, और 45 को आप राइट साइड लेके आएंगे तो ये -45 हो जाएगा और बच जाएगा 15 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर।